अब मैं अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूं कि आप ड्राइवर की तनख्वाह 1 लाख रुपए कर दो, 1 लाख रुपए करो, और ये गारंटी लो कि अगर एक्सीडेंट होता है कोई पब्लिक ड्राइवर पे हाथ नहीं उठाएगी, कोई गाड़ी को आग नहीं लगाएगा। अगर ड्राइवर को अगर हाथ लगा के ड्राइवर मारा गया तो अमित शाह जी ये सोच लेंगे, अमित शाह जी ये लिख के देंगे उसके परिवार को, हम ड्राइवर अगर एक्सीडेंट होने पे अगर वो मार देती है पब्लिक, तो अमित शाह जी ये लिख के दें कि ड्राइवर के परिवार वालों को हम 60 लाख रुपए देंगे, 70 लाख देंगे, अनाउंस करें और कानून लागू कर दें। हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम NH57 पर, और यहाँ पर आप एक बगल में जो देख रहे हैं ट्रक ड्राइवर हैं, और आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि अमित शाह या जो भी नए जो कानून बना हुआ, हिट एंड रन कानून जो बना हुआ, इनको लेकर के अभी ये लोग का क्या प्रतिक्रिया है। और यह लोग जैसे कि मतलब तमाम ड्राइवर जो है मतलब जब हड़ताल पर गए हुए थे उस समय ये लोग का क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहते हैं और ये कहाँ से हैं। तो सबसे पहले हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजू यादव है। राजू जी बताएंगे आप कहाँ से हैं? मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी से हैं? यूपी से। तो आप बताएंगे कि यह जो मतलब ड्राइवर के लिए जो नया कानून जो बनाया गया है उससे आप लोग कितना हद तक खुशी है यहाँ या दुखी है? हम दुखी हैं। क्यों दुखी है भैया? इसलिए दुखी है कि हम लोगों की तनख्वाह केवल 6-7 हजार रुपए होती है, और 6-7 हजार रुपए में हम लोगों को बच्चे पालना भी मुश्किल हो जाता है। अमित शाह जी ने जो ये नया कानून निकाला है, इसमें ये दिया है कि अगर ड्राइवर छोड़ के भाग जाता है एक्सीडेंट वाले आदमी को, तो उसको कुछ रियायत की जाएगी सजा में, लेकिन रियायत करने के बाद सजा तो होनी है, और 7 लाख ऊपर से जुर्माना है। तो जुर्माना के लिए क्या है कि ये 7 लाख अगर जिस ड्राइवर के पास जुर्माना होगा तो वो ड्राइवरी करने क्यों जाएगा? वो 7 लाख में अपने घर में कोई भी रोजगार डाल लेगा, कोई भी दुकान खोल लेगा, वहां जाके अपना गुजारा करेगा। अगर 10 साल की सजा अगर ड्राइवर को होती है तो 10 साल में क्या ड्राइवर घर में वापस आएगा तो उसके बच्चे उसको पहचान पाएंगे? अब कोई ड्राइवर जैसे कि मान लो उसकी लड़की शादी के लिए है, लड़के पढ़ रहे हैं, या मतलब लड़की की अभी अगले महीने ही शादी है, वो अपने कार्यक्रम में लगा हुआ है और गाड़ी लेके गया है कि लौट के आके शादी की व्यवस्था करना है, उस पे एक्सीडेंट हो गया। उस पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो उसकी लड़की की तो शादी गई, कहां से व्यवस्था करेगा वो? तो यह जो है हिट एंड रन जो मतलब कानून जो है, यह तो पहले से कानून है कि जो मतलब 5 साल की सजा, यह तो पहले से है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी नहीं, पहले से नहीं है, पहले से 2 साल का प्रावधान है। संशोधन यह है कि यह जो कानून है कानून पहले से है, लेकिन इसमें संशोधन यह किया गया कि जो ग्राउंड से भाग जाते हैं तो भाग जाते हैं उस पर ज्यादा कठोर सजा है। तो अब बताइए कि उस स्थिति में यदि नहीं भागते हैं तो परिजन आप लोग के साथ? भैया अगर मान ले हम नहीं भागते हैं तो पब्लिक हमको रोड पे मार डालेगी, हमको तो मरने ही मरना है। अगर भागते हैं तो सरकार मार डालेगी, और अगर नहीं भागते हैं तो पब्लिक मार डालेगी। अगर जैसे पब्लिक ने यहाँ मार दिया, मेरे को हम पे एक्सीडेंट हुआ, पब्लिक ने मेरे को मार दिया, तो सरकार हमारे परिवार को क्या देगी? सरकार जो नियम मतलब कानून जो बनाए हैं उसमें स्पष्ट जो नियमावली जो लिखा गया है उसमें है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस घटना स्थल पे हैं वहीं आप रुकिए। वहां रुकने से क्या होता है कि पब्लिक मूवमेंट जो होती है, तो भागना साबित हो गया। एक मिनट, पब्लिक मूवमेंट जो है वहां आप दबा सकते हैं। आप वहां से निकल करके कहीं स्थानीय जो है कहीं दूर में भी आप जा सकते हैं। आपने सुना होगा उनने क्या कहा है कि पुलिस को सूचना न देना, हॉस्पिटल में सूचना न देना, और स्पॉट से उसको उठा के हॉस्पिटल न ले जाना, तो इसके ऊपर ये 10 साल का वो कैद है और 7 लाख का जुर्माना है। तो अगर भाग गया तो फिर वो भाग ही गया, उसको तो स्पॉट पे बता रहे हैं ना। भैया एक चीज बताइए, जैसे कि ड्राइवर का जो कहा जाता है कि जिंदगी स्टीयरिंग पर ही होता है, तो अभी जैसे कि आप लोग बाहर यूपी से आप अभी बिहार में हैं और बिहार के सुपौल में हैं, तो आप लोग तो स्टीयरिंग पे लगातार बने रहते हैं, तो कोई ड्राइवर ऐसा नहीं चाहता होगा कि हमसे कोई घटना हो जाए? कोई ड्राइवर नहीं चाहता,
मैं इस चीज में लिखित में आपको देता हूं कि कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरे से कोई कुत्ते का बच्चा भी मरे, कोई ड्राइवर नहीं चाहता है। अब आप देखिए रूल पे आपने देखा होगा कि सामने से गाड़ी आ रही है, जैसे ये सिंगल बल में टोल पे सिंगल बल में है तो इस पे देखे आप देख रहे हैं सामने से गाड़ी आ रही है और पीछे से गाड़ी आ रही है, कार वाले बीच में घुस जाते हैं, एकदम जगह नहीं है, उनने तो हॉर्न पे हाथ दिया, इंडिकेटर दिया और सीधा घुसे। अब वो यो नहीं देख रहे हैं कि उसके बगल में भी मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, तो गाड़ी वाला कहां जाएगा। तो आपके हिसाब से इस पे अमित शाह जी को फिर से सोचने की जरूरत है। ये कानून तो बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, ये कानून हल नहीं होगा और नहीं होगा मान्य नहीं होगा। और इसके लिए अगर इसको लागू करते हैं तो हमारा क्या है, लाइसेंस उठा के फाड़ के फेंक देंगे, अपने घर पे बैठेंगे, हम ना 7 लाख दे पाएंगे ना हम भाई चलाएंगे ही नहीं इसको। अमित शाह अपने घर से चलवाएं, अपन खुद चलाएं, अमित शाह मोदी जी खुद चलाएं। तो आप लोग एक दिन जो हड़ताल किए, इसके बाद दोबारा फिर क्या आश्वासन मिला जो आप लोग फिर रोड पे आए? अभी आश्वासन ये मिला है, हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, और यही कहा है उनने, एक वकील साहब हैं उनने भी यही कहा है कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो वो क्या कहते हैं, एक मंत्री जी का फोन आया है, मंत्री जी का जो बयान है, मंत्री जी ने ये कहा है कि ये कानून में तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, तकलीफ तो ये है कि हम 7 लाख रुपए कहां से देंगे। 7 लाख रुपए अगर मेरे, जाहिर सी बात है कि जो जिनके पास यदि 5 लाख या 7 लाख रुपया अकाउंट में हो जो कि जुर्माना दे सके, तो उतने में तो भैया अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा, अच्छा सा कोई बिजनेस खड़ा कर लेगा, घर पे बैठ करके बिजनेस कर सकता है। 7,000 रुपए में हम 10 लाख दे सकते हैं। अब मैं अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूं कि आप ड्राइवर की तनख्वाह 1 लाख रुपए कर दो, 1 लाख रुपए करो, और ये गारंटी लो कि अगर एक्सीडेंट होता है कोई पब्लिक ड्राइवर पे हाथ नहीं उठाएगी, कोई गाड़ी को आग नहीं लगाएगा। अगर ड्राइवर को अगर हाथ लगा के ड्राइवर मारा गया तो अमित शाह जी ये सोच रहे हैं कि अमित शाह जी ये लिख के देंगे उसके परिवार को, हम ड्राइवर अगर एक्सीडेंट होने पे अगर वो मार देती है पब्लिक, तो अमित शाह जी ये लिख के दें कि ड्राइवर के परिवार वालों को हम 60 लाख रुपए देंगे, 70 लाख देंगे, अनाउंस करें और कानून लागू कर दें। तो एक चीज बताइए भैया, जैसे कि आप तो बिहार और यूपी दोनों जगह आप जाना आना आपका लगा होता है, ऑल इंडिया, तो हम ज्यादा ऑल इंडिया पे तो नहीं जाएंगे, बिहार और यूपी में आप डेवलप किनको देखते हैं? मतलब आपके हिसाब से बिहार और यूपी में ज्यादा विकास कहाँ है, यूपी में है या बिहार में है? देखिए, सबसे अगर देखा जाए विकास वाली बात है तो विकास तो अभी इस समय सबसे ज्यादा झारखंड में चल रहा है। हम आपको बिहार और यूपी का बात किए। बिहार में बिहार सुधार में है। यूपी में क्या है, आपने अगर ये माइक लेके अगर खड़े हो गए कि देखिए भाई, अगर योगी जी ने ये वो किया है, रूल निकाला है, अगर योगी जी की अगर ये रूल अगर किसी ने कह दिया कि ये गलत है, उठा के डाल दो जेल में। अच्छा, हाँ, उठा के डाल दो जेल में, इसका घर तोड़वा दो, इसका ये करवा दो, इसका वो करवा दो। अगर कोई मोमडल खड़ा हो जाता है तो अरे वो तो आतंकवादी है, वो आतंकवादी को पनाह दे रहा है, वो ये कर रहा है, मतलब उसकी जिंदगी वहीं से बर्बाद शुरू हो गई। मतलब साफ तौर पर है कि यूपी में तानाशाही है, और बिहार की जनता जो कह रही है कि मुझे यूपी मॉडल चाहिए, यूपी वाली सरकार बिहार में चाहिए। गलत है। जिस हाल में हो अभी सही चल रहे हो, अपने खा पी रहे हो, अच्छा खा रहे हो, प्रेम से का यूपी वाला सरकार अगर वो नियम अगर तुम मांगोगे तो बर्बाद हो जाओगे, खाने को भी लाले पड़ जाएंगे। मतलब बिहार और यूपी में ज्यादा विकास आपको बिहार में नजर? जी।